हेलो फ्रेंड्स, एकेवी स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पर मैं आपके लिए पर डे झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज लेकर आती हूँ। तो चलिए, आज हमारा ये टेस्ट सीरीज 8वां है। स्टार्ट करते हैं इसे। अगर आपने इससे पहले हमारे वीडियोज नहीं देखे हैं टेस्ट सीरीज वाले, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। इससे पहले मैंने 7 वीडियो अपलोड कर दिए हैं 50-50 क्वेश्चन के। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप उसे ज़रूर प्रैक्टिस कर ले एग्जाम से पहले। आपके एग्जाम के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज 8 लेकर आई हूँ। इसमें मैंने झारखंड का जो नामकरण है, प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल में जो नामकरण किया गया है, झारखंड को विभिन्न नामों से जाना जाता था, उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस के वीडियो यहाँ पे बनाए हैं। तो आप इसे जरूर देखना, टेस्ट देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो और कमेंट में बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में सुतिया पाहन। प्राचीन काल में सुतिया पाहन के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में सुतिया पाहन के शासनकाल में झारखंड को जाहेर खोंड कहते थे। जाहेर खोंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लेना। प्राचीन काल में सुतिया पाहन के शासनकाल में झारखंड को जाहेर खोंड कहा जाता था। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख आपको मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट है, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो इस ग्रंथ में झारखंड क्षेत्र का जो उल्लेख है पुंड या पुंड्र, पुंड्र के नाम से मिलता है। नेक्स्ट है, वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? वायु पुराण में झारखंड को मूरंड कहा गया है। मूरंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जरूर देखना और इसकी टेस्ट भी देना। नेक्स्ट है, विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड, मुंड नाम से संबोधित किया गया है विष्णु पुराण में। ये बहुत बार क्वेश्चंस में पूछे गए हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से मिलती है? महाभारत का जो दिग्विजय पर्व है उसमें झारखंड की चर्चा पुंडरिक देश के नाम से मिलती है। पुंडरिक देश। नेक्स्ट है, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत के समय इसे कर्क खंड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टॉलमी द्वारा झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो टॉलमी ने भारत को मुंडल कहा है। क्या कहा है? मुंडल। ये मध्यकालीन भारत में विदेशी यात्री था। मध्यकालीन नहीं, प्राचीन काल का ये विदेशी यात्री था। नेक्स्ट है, किसने झारखंड के लिए कुक्कुट लाड नाम का प्रयोग किया है? तो कुक्कुट लाड शब्द कहा है फाहियान ने। झारखंड के लिए फाहियान ने कुक्कुट लाड नामक शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, वेनसांग ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? वेनसांग द्वारा झारखंड के लिए कर्ण सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। उसने कीलो ना सूफा लाला न ये वर्ड यूज किया है, जो कि लिखने में बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। उसके लिए शॉर्ट टर्म यूज किया कर्ण सुवर्ण। तो क्वेश्चन जब भी बनेगा तो वहां पे कर्ण सुवर्ण ही लिखा रहेगा। नेक्स्ट है, किसने झारखंड के लिए मुंडल शब्द का प्रयोग किया है? तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, मुंडल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो टॉलमी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ में झारखंड के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के जो पद्मावत ग्रंथ है उसमें झारखंड के लिए झारखंड शब्द का ही उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि झारखंड शब्द का उल्लेख झारखंड किस में मिला था? तो ये मिला था मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ में। नेक्स्ट है आपका, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र के नाम से। नेक्स्ट है, 13वीं शताब्दी का वह ताम्रपत्र जिसमें झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वह किस वंश के शासनकाल का है? तो ये है, देखो ना, यहाँ पे ऑप्शन है 13वीं शताब्दी। तो मौर्य वंश तो था नहीं 13वीं शताब्दी में, ना गुप्त वंश था, मौखरी वंश भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गंग वंश। तो गंग वंश के शासनकाल में। तो आप लोग याद रखना, गंग वंश के शासनकाल का है वो ताम्रपत्र जिसमें झारखंड शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में झारखंड के लिए पुंडरीक देश शब्द का प्रयोग किया गया है? पुंडरीक देश कहा गया है, किसमें कहा गया है? महाभारत के दिग्विजय पर्व में। जो क्वेश्चंस मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे हैं उन्हें मैंने अलग अलग तरीके से आपको दिया है ताकि वो याद हो जाए आपके लिए अच्छे से। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए कुक्कुट देश, कुक्कुट देश, यहाँ पे तो टर्म कुक्कुर भी यूज हुआ है, तो ये मुझे लिखने में अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने लिखा नहीं, कुक्कुट देश। ऑप्शन में आप ओब्लिक देख के लिख सकते हो, ये भी टर्म यूज किया गया झारखंड के लिए। नेक्स्ट है, गुप्त काल के भागवत पुराण में झारखंड के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो गुप्त काल के जो भागवत पुराण है उसमें झारखंड के लिए किक्कट प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया है, किक्कट प्रदेश। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? जो प्रयाग प्रशस्ति मिला है गुप्त काल का उसमें झारखंड के लिए मुरुंड, मुरुंड शब्द का प्रयोग किया गया है, मुरुंड। नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकाल के संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इस समय इसे कलिंद देश के नाम से जाना जाता था, कलिंद देश। नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेद में झारखंड के लिए कौन सा नाम मिलता है? तो ऋग्वेद में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया है, किक्कट प्रदेश। ऋग्वेद में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में झारखंड को व्रात्य प्रदेश कहा गया है? व्रात्य प्रदेश, तो व्रात्य प्रदेश कहा गया है अथर्ववेद में। फ्रेंड्स, अगर आप जीएस की वीडियो देखना चाहते हैं तो जीएस की जो क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोस हैं वो मेरे दूसरे चैनल पे है जिसका नाम है AKB स्टडी अड्डा। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उस पर मैंने पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के और ज्योग्राफी के और साइंस के सारे के सिंगल सिंगल वीडियोस डाले हुए हैं, जीएस के क्वेश्चंस बनाकर और जीके के क्वेश्चंस बनाकर, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो पहले के वीडियोस हैं, तकरीबन उसमें कुछ मंथ हो रहे होंगे, 6-7 मंथ हो रहे होंगे, ज़्यादा दिन के नहीं है। आप वो वीडियो जाके देखना, आपके जीएस वाले सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ मैंने करंट अफेयर्स के भी वीडियोस डाले हैं उस चैनल पे, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या आप डायरेक्ट चैनल पे जा सकते हैं AKB स्टडी अड्डा पे। उस पर मैंने जीएस वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो डाले हुए हैं, आप उसका भी टेस्ट दे के अपनी जीएस वाली तैयारी भी कंप्लीट कर सकते हैं जीएस के। इस चैनल पे सिर्फ मैं झारखंड से रिलेटेड वीडियोस ही डालती हूँ, झारखंड जीके के रिलेटेड वीडियो ही डालती हूँ, और उस चैनल पे मैं जो जीएस वाला सेक्शन है उससे रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। तो आप वहाँ से वो सारे वीडियोस देख सकते हो, वहाँ से भी आप टेस्ट दे सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका जीएस वाला टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ मैंने हिस्ट्री का टॉपिक वाइज वीडियो डाला है, पॉलिटी का भी टॉपिक वाइज डाला है, तो आपको ज़रूर देखना और अपना टेस्ट देना ताकि आपका जीएस वाला पोर्शन, झारखंड का पोर्शन दोनों ही कंप्लीट हो। और इसी चैनल पे मैंने करंट अफेयर्स के वीडियोस भी स्टार्ट किए हैं। मैंने आज सुबह में ही डाले हैं, मॉर्निंग में नहीं, दोपहर में डाले हैं वीडियोज करंट अफेयर्स के, आप वो भी देख सकते हो, आपका करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस ग्रंथ में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया है? किस ग्रंथ में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया है? तो ये भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया है। नेक्स्ट है, मौर्योत्तर काल में टॉलमी ने खरसावां के लिए किस एक शब्द का प्रयोग किया था? तो मौर्योत्तर काल में टॉलमी ने खरसावां के लिए करतासीना, करतासीना नामक शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, गुप्तोत्तर काल में वेनसांग ने किस एक क्षेत्र के लिए की चिंग काय लो शब्द का प्रयोग किया था? तो ये क्या था? राजमहल के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फैक्ट्स ढूंढ ढूंढ कर ला रही हूँ और आपके लिए क्वेश्चंस बना रही हूँ, तो आप जरूर देखना वीडियो ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आप वीडियो को कंप्लीट देखना, बहुत ही मेहनत से मैंने ये वीडियोस बनाए हैं, क्वेश्चंस बनाए हैं। अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को खुखरा कहा गया है, खुखरा। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे अकबरनामा में झारखंड कहा गया, अकबरनामा में झारखंड कहा गया है, वहीं आईने अकबरी में इसे
कोकरा कहा गया है। अबुल फजल कृत अकबरनामा में झारखंड शब्द ही मिलता है। झारखंड, छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द मिलता है। नेक्स्ट है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? जो तुजुके जहांगीरी है इसमें जहांगीर ने झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया है। खोखरा, खोखरा। नेक्स्ट है, आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? तो आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा कहा गया है। खोखरा कहा है जहांगीर ने और कोकरा कहा गया है आईने अकबरी में। आपको पता ही है आईने अकबरी अलग बुक है और जहांगीर का अलग बुक है, दोनों के टाइम पीरियड अलग है, तो दोनों के टाइम पीरियड में गैपिंग है, इसलिए अलग अलग नाम का प्रयोग होता है। आईने अकबरी में कोकरा और जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी में खोखरा। नेक्स्ट है, संथाल परगना को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये PYQ भी है, इसे क्वेश्चन पूछा भी गया है। संथाल परगना को प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था। नरीखंड। नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को कलिंद देश कहा गया है। कलिंद देश। नेक्स्ट है, कबीरदास के दोहे में झारखंड के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है? तो कबीरदास के दोहे में झारखंड के लिए झारखंड शब्द का ही उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रांची जिला का प्राचीन नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो आप ऑप्शन देख ले, कोकरा, चुटिया नागपुर, किशुनपुर। तो ये सभी था। तो आपको याद कर लेना है झारखंड का प्राचीन, रांची का प्राचीन नाम। इस पे मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाले हैं, जितने भी प्राचीन नाम है रांची के वो मैंने बना कर डाल दिए, शॉर्ट्स में भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है? तो उपरोक्त सभी में, तारीखे फिरोजशाही में भी छोटा नागपुर को झारखंड कहा गया है, शम्स सिराज में भी और पद्मावत में भी। मलिक मोहम्मद जैसी का जो बुक है पद्मावत, उसमें भी झारखंड ही कहा गया है छोटा नागपुर क्षेत्र को। फ्रेंड्स, मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो डाले हुए हैं, एक बार आप उसे भी विजिट कर लेना, वहाँ से भी आपके बहुत सारे फैक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे झारखंड जीके के। निम्नलिखित में से किस में झारखंड क्षेत्र को खोखरा कहा गया है? खोखरा झारखंड क्षेत्र के लिए टर्म यूज हुआ है, इससे पहले ही मैंने आपको बताया था। जहांगीर का बुक है तुजुके जहांगीरी। नेक्स्ट है, तारीखे फिरोजशाही में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो तारीखे फिरोजशाही में झारखंड के लिए झारखंड शब्द का ही प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आईने अकबरी में कोकरा कहा गया है। नेक्स्ट है, शम्स सिराज में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये झारखंड शब्द का ही प्रयोग हुआ है शम्स सिराज में। मैंने ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपका एक भी कहीं से भी क्वेश्चन आए तो इस सेक्शन से ना छूटे। नेक्स्ट है, महाकाव्य काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाकाव्य काल में से पुंडरिक देश कहा जाता था, पुंडरिक देश। नेक्स्ट है, पुंडरिक देश या फिर पशु भूमि, इसे ही पशु भूमि कहते थे। उत्तर वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में से पुंड या फिर पुंड्र, उत्तर वैदिक काल का ही ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐत्रेय ब्राह्मण ना देके उत्तर वैदिक काल लिख दे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुंड या फिर पुंड्र। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए कुक्कुट देश शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में से खुखरा कहा जाता था, खुखरा। नेक्स्ट है, वेनसंग ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो कर्ण सुवर्ण, कर्ण सुवर्ण। किस ग्रंथ में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख पुंड्र नाम से मिलता है? तो पुंड्र नाम से मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाए हैं कि कुछ क्वेश्चन आपको लग रहे हो कि रिपीटेड हैं, तो हाँ रिपीटेड इसलिए हैं क्योंकि क्वेश्चन किसी तरह भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सारे के आंसर तो सेम होगा। किसने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया है? तो मुंडल नाम से संबोधित किया है टॉलमी ने। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में झारखंड को मूरंड कहा गया है? तो मूरंड कहा गया है वायु पुराण में, वायु पुराण में। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में झारखंड के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? तो ऋग्वैदिक काल में इसे किक्कट देश कहा जाता था, किक्कट देश। नेक्स्ट है, झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किसने अपनी आत्मकथा में किया है? तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा है, खोखरा शब्द, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है किसने अपनी आत्मकथा में। तो खोखरा शब्द का प्रयोग किसने किया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट है, कांकजोल निम्नलिखित में से किसका पुराना नाम था? तो इस संथाल परगना का पुराना नाम था। नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा जिला कोकरा, चुटिया नागपुर, विल्किंसनगंज एवं किशुनपुर के नाम से जाना जाता था? तो इसका भी मैंने क्वेश्चन दिया है, लेकिन दूसरी तरह से पूछा है। तो ये कहा जाता था रांची को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में झारखंड को कंकहर कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका आईने अकबरी में, आईने अकबरी में। नेक्स्ट है, झारखंड के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था? तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, संथाल परगना को नरीखंड कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, आप लोग टेस्ट देना और देखना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप जीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो जीएस के लिए भी मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल AKB स्टडी अड्डा में, AKB स्टडी अड्डा। आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं जीएस वाले सेक्शंस पे, जिससे मैंने पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, साइंस के सारे के वीडियोस डाले हुए हैं। आप वहाँ से अपने जीएस वाले सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। और झारखंड जीके के लिए ये चैनल तो है ही आपके लिए। और फ्रेंड्स, आज का मैं आपको जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है, आप होमवर्क वाला क्वेश्चन का आंसर देते नहीं हो, आप जरूर दिया करो। आज का जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि झारखंड के किस व्यक्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने की बात की गई है? झारखंड के किस व्यक्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने की बात की गई है? ये आपका आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।